बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ मटन वाइट कोरमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है ये। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे कहने पे। और अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है मटन। ये मैंने 1 kg मटन लिया है, इसे हम मैरिनेट करेंगे। इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से। इसके बाद इसमें जाएगा काली मिर्च पाउडर 1.5 छोटे चम्मच, 1.5 टीएसपी। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके बाद इसमें 1 बाउल हम 1 कप ऐड करेंगे दही। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों से। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे रख देंगे साइड में। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे फ़ौरन बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ये देखिए काजू ले लिया और बादाम ले लिया है। दोनों को मैंने पानी में फुला दिया था जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए और आसानी से पिस जाए। और बादाम का जो छिलका था वो भी मैंने उतार लिया है। तो ये दोनों मैंने लिया है 1/3 कप। दोनों की क्वांटिटी बिल्कुल सेम है, जितना मैंने काजू लिया उतना बादाम लिया। आप इसकी जगह मगज भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ और सिर्फ बादाम या फिर सिर्फ काजू भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने दोनों मिक्स करके लिया है। दोनों को पानी ऐड करके हम पीस लेंगे। ये देखिए बिल्कुल फाइन सा आपको पेस्ट बना लेना है कुछ इस तरह से। इसे भी अभी हम साइड में रख देते हैं। अब हम ले लेंगे एक प्रेशर कुकर। इसमें हम डालेंगे ऑयल। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है। अच्छे से जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, छोटी इलायची, काली मिर्च के दाने, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी और ये लौंग, सारे हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 7 से 8 हरी मिर्च को बारीक काटा है, क्योंकि हम इसमें रेड चिली पाउडर यूज़ नहीं करने वाले। ये वाइट ग्रेवी बन रही है तो आपको जितना भी तीखा करना है आप सिर्फ हरी मिर्च से ही कर सकते हैं, तो आप इसे कम ज़्यादा कर लें। हल्का सा सौते करने के बाद इसमें डालेंगे बिल्कुल फ़ाइन चॉप किया हुआ प्याज। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बिल्कुल फ़ाइन चॉप करके डाला है। इसे कुछ सेकंड्स के लिए सौते करेंगे। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। प्याज को भी हमें यहाँ पर ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है। साथ ही में इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है इसका इस टाइम पे अगर आप ऐड करेंगे इसे ऑयल में। तो ये देखिए यहाँ पर जो प्याज है वो ट्रांसलूसेंट हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेटेड मटन। मसालों के साथ आप पूरा ऐड कर दें, इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो इस टाइम पर मैंने गैस का फ्लेम लो पे रखा है, क्योंकि हमने इसमें दही ऐड किया है। और इसे हम चलाते हुए बीच बीच में भूनेंगे कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए। हमने इसमें दही ऐड किया है तो इसलिए आप इसे इस तरह से चलाते हुए कुक करें जब तक कि ये पकना स्टार्ट नहीं हो जाता। ये देखिए यहाँ पर ये पकना स्टार्ट हो गया है। इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए और थोड़ा सा भून लेंगे। अभी आपको इसे कवर नहीं करना है, नहीं तो इसकी लीड लगानी है। बस ऐसे आप इसे खोल कर पका लें 4 से 5 मिनट के लिए। इस टाइम मैंने गैस का फ्लेम मीडियम पे कर दिया है, पहले लो पे था अभी मीडियम पर है। तो ये देखिए इसे मैंने पकाया है कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए। दही ने जो अपना पानी था वो भी रिलीज़ कर दिया। आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा पानी आ गया, मटन ने भी अपना पानी छोड़ा है। अब हम इसे प्रेशर कुक करेंगे 3 से 4 विसल आने तक मीडियम फ्लेम पर, या फिर जब तक कि आपका मटन गल नहीं जाता आप इसे पका लें। तो ये देखिए मैंने इसे गलने तक पकाया था। उसके बाद जब प्रेशर रिलीज़ हो गया तब मैंने इसे अभी खोला है और फिर से हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। हमें इसे फिर से भूनना है अच्छे से। तो सबसे पहले इसमें जाएगा 1 चम्मच भुना ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। इसके बाद इसमें जाएगा ये काजू और बादाम वाला पेस्ट जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था, वो भी यहाँ पर ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे हम। और अब हम इसे फिर से भूनेंगे जब तक कि इसमें से सारा जो तेल है वो अलग नहीं हो जाता, ऊपर ऊपर फ्लोट नहीं करने लगता। तब तक हम इसे भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर। ऐसे ही कवर कर दें आप इसे। तो ये देखिए यहाँ पर जो तेल था वो अलग होना स्टार्ट हो गया है। इसे बीच बीच में आपको चलाते हुए भूनना है, वरना काजू बादाम नीचे बॉटम पे लग जाते हैं। तो आप इसे छोड़िएगा मत, आप इसे बीच बीच में चलाते हुए भून लें। तो जब ये अच्छे से तेल छोड़ देगा तब अब लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे मलाई। तो ये मैंने आधा कप लिया है। ये मैंने घर की मलाई यूज़ की है, आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं अमूल वाली। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे हम। क्रीम ऐड करने के बाद हम इसे फिर से भूनेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक कि ऑयल फिर से जो है वो अलग नहीं हो जाता। तब तक हम इसे फिर से भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर। ये देखिए सारा जो तेल था या फिर मलाई का जो घी था वो बिल्कुल अलग हो चुका है। तो अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। आपको जितनी भी पतली या फिर गाढ़ी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दें। इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती है, थोड़ी थिक होती है। तो ये देखिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। इसे हम कवर करके पका लेंगे। बस ऐसे ही आप इसे कवर कर दें।
तो देखिए यहाँ पर इसे पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है। लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। मिक्स कर देंगे। ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और थोड़ा सा इसमें जाएगा केवड़ा वाटर। आप एसेंस है तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून ऐड किया है केवड़ा वाटर। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट आता है कोरमे का। ये देखिए ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस ये देखिए मैंने इसे सर्व कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये नान के साथ, पुलाव के साथ, रोटी किसी के साथ भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।